आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमिल इंडस्ट्री से आई एक मूवी जिसका नाम होने वाला है कंगुआ। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि इसमें हमारे सूर्य सर एक नई डबल रोल में देखने के लिए मिलने वाले हैं। विलन के रोल में बॉबी देओल देखने के लिए मिलने वाले हैं, साथ में इसमें दिशा पटानी भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो ये मूवी आ चुकी है कल, यानी कि ये मूवी कल मैंने भाई साहब नाइट का शो देखा था। लगभग 9 से 12 के शो में मैंने सोचा अगले दिन रिव्यू करूंगा, लेकिन भाई साहब कुछ प्रोग्राम है कुछ चलते मैं ही ना थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए रात को ही ये वीडियो डालने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है मुझे। वैसे ये मूवी में गया था भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट लेकर के, मूवी ऐसी निकलेगी ऐसी निकलेगी। एनिमल मूवी में धमाल मचाने के बाद बॉबी देओल सर इस मूवी में भी ज़बरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगे। लेकिन भाई साहब जब मैंने इस मूवी को देखा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मूवी भाई साहब पूरी ही बकवास है, लेकिन मूवी मुझे अच्छी लगी, कहना मैं ये चाहता हूँ। और लेकिन भाई साहब जो बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ में जो धोखा किया गया है, मतलब बॉबी देओल को जिस लेवल से प्रेजेंट किया जा रहा था कि भाई साहब वो आता है तो ये हो जाता है, वो आता है तो ये हो जाता है, और लास्ट टाइम पर भाई साहब बॉबी देओल सामने वाले वो मार नहीं पाते हैं और वो इतनी आसानी से मर जाते हैं। जैसा कि आपने भाई साहब सिंघम 3 के विलन के साथ देखा हुआ कि अर्जुन कपूर को कैसे सिंघम मतलब अजय देवगन सर एक ही झंडा फेंक कर मारते हैं और उसमें भी वो मर जाता है। ऐसा ही कुछ भाई साहब बॉबी देओल के साथ हुआ है। अगर मैं सूर्य सर की बात करूं तो सूर्य सर का जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर था, मतलब कि 2024 में जो आज के टाइम पर भाई साहब हमें दिखाया गया था, वो इतना ज़्यादा फनी और फंकी था। मतलब दिखाने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन लगा भाई साहब बिल्कुल कहीं से कहीं तक भी नहीं। और साथ में योगी बाबू भी इस मूवी में हमें देखने के लिए मिले, जो कि भाई साहब कॉमेडी जबरदस्ती कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाई साहब उनकी कॉमेडी दिशा पाटनी के रोल जैसी ही थी। मतलब कि वो दिखाना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन दिख हमें कुछ नहीं रहा था। मतलब कि कहना मैं ये चाहता हूँ कि भाई 2024 का जो वर्जन हमें सूर्या का दिखाया गया है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि थोड़ा बहुत पसंद आता है वो भाई साहब कहूँगा, मतलब आज से लगभग 1030 साल पहले की जो कहानी दिखाई गई है, जो इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई है भाई साहब, वैसे मूवी इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग से भरी है। मतलब कि कहीं यहाँ चल रहा है 2024 में टेक प्लेस कर जाती है, कहीं मूवी भाई साहब 1000 साल पीछे चली जाती है। ऐसे ऐसे करके भाई साहब मूवी को ही ना, मतलब आपको देखने के लिए पूरा का पूरा दिमाग खर्च करना पड़ेगा कि भाई साहब मूवी चल कहाँ रही है। वैसे अगर मैं बात करूँ इस मूवी की तो मूवी मुझे जस्ट एवरेज ही लगी। ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई साहब बॉबी देओल ने या सूर्या सर ने झंडे गाड़ दिए। मैं तो यही कहूँगा भाई साहब सूर्या सर आगे से कोई भी मूवी करें तो उसकी स्क्रिप्ट को थोड़ा ही ना भाई साहब 2-3 बार पढ़ लिया करो, उसके बाद मूवी को साइन किया करो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई साहब सेवा और उनकी टीम ने इस मूवी को घटिया बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मूवी ठीक ठाक है मेरे हिसाब से। इसके वीएफएक्स पर थोड़ा सा और काम किया जा सकता था, जिससे भाई साहब मूवी है ना और ज़्यादा अच्छी लगती। मूवी में ना ज़्यादा डायलॉग है और ना ही ज़्यादा स्टोरी है। मूवी है ना भाई साहब धीरे से चालू होती है और जल्दी से ख़त्म भी हो जाती है। मूवी में बस भाई साहब सस्पेंस और एक दूसरे के बिल्डअप करते 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 ही मूवी भाई साहब उस लेवल पर पहुंचती है कि हमें देखने लगता है कि अब कुछ एक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन क्लाइमैक्स वाले सीन में भी इन्होंने भाई साहब पब्लिक को वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती जिस हिसाब से भाई साहब लोग इस मूवी से उम्मीद लगाकर गए थे। खासकर मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं जिस थिएटर में गया था लगभग 9 से 12 के शो में, उस थिएटर में भाई साहब जहाँ पर 500 लोगों को बैठना चाहिए तो वहाँ पर भाई साहब 50-60 लोग ही आए थे इस मूवी देखने के लिए। वैसे तो इस मूवी की हाइप भाई साहब जब से इसका फर्स्ट पोस्टर आया था तब से ही इसकी हाइप धीरे 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 बनाने की कोशिश की जा रही थी। खासकर लॉर्ड बॉबी का नाम लेकर इस मूवी को इतना ज़्यादा हाइप बनाने की कोशिश की गई थी कि बस कुछ पूछो ही मत। वैसे तो इस मूवी को रिलीज हुए आज पूरा एक दिन हो चुका है और इस मूवी ने भाई साहब इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 24 करोड़ रुपए का किया है। और अगर भाई इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन लगभग 40 करोड़ रुपए हो चुका है। और जहां पर भाई साहब इस टाइप की मूवी, मतलब साउथ इंडस्ट्रीज से आई मूवी जिसमें भाई साहब सूर्य जैसे एक बेहतरीन कलाकार और साथ में लॉर्ड बॉबी को विलन के रोल में प्रेजेंट किया गया है, इस मूवी को कम से कम भाई साहब 80 करोड़ रुपए का फर्स्ट डे कलेक्शन तो करना चाहिए था। वैसे इस मूवी की बात करूं तो इस मूवी में भाई साहब वीएफएक्स तो ठीक है, लेकिन भाई साहब विजुअल्स बहुत ही मुझे तगड़े लगे। जिस हिसाब से लोकेशन दिखाई गई है ऐसा लगता है कि रियल में ही है। हालांकि वो सेटअप वो तो मुझे भी पता है, लेकिन भाई साहब थोड़ी सी शिकायत भाई साहब मूवी के उन वीएफएक्स से है जहां पर भाई साहब उन्होंने जबरदस्ती के बादल और फॉग घुसेड़ कर मतलब कि सीन को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश की गई है। वैसे तो मूवी मुझे अच्छी लगी। 2024 की स्टोरी को अगर इस मूवी से हटा दिया जाए और मतलब कि जहाँ से मूवी स्टोरी स्टार्ट होती है और मतलब कि जब 1000 साल वाली पहले वाली स्टोरी चलती है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगी। अगर मैं इस मूवी की स्टोरी की बात करना चाहूँ कि आपको समझाऊँ कि इस मूवी में क्या था, पहले तो मैं ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया कि इस मूवी में चल गया रहा है। इस मूवी में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमको भाई साहब लास्ट तक नहीं बताई गई हैं, जैसे कि भाई साहब वो उस बच्चे को शुरू में क्यों किडनैप कर रहे हैं और वो उसके कहाँ ले जा रहे हैं, उसको भाई साहब अपना लगभग 1000 साल पुराना जन्म कैसे याद आ रहा है, क्या उससे पहले उस बच्चे ने और कोई जन्म नहीं लिया है, उसके साथ ही भाई साहब सूर्या को कैसे याद आ गया कि ना
ऐसा ऐसा हुआ है। और साथ में भाई साहब इस मूवी में लास्ट में एक बेहतरीन एक्टर का कैमियो भी दिखाया गया है और हमें बताया गया है कि जब इसका कंगुआ यानी कि पार्ट 2 आएगा उसमें उस व्यक्ति का डबल रोल भी देखने वाला है। वैसे अगर मैं बात करूं जिस हिसाब से भाई साहब 2024 में हमें सूर्या का कैरेक्टर भी देखने के लिए मिला और जो लास्ट में भाई साहब जिस विलन का कैमियो दिखाया गया था उसका भी रोल हमें देखने के लिए मिला, तो हो सकता है पार्ट 2 में हमें भाई साहब बॉबी देओल का रोल भी देखने के लिए मिले। वैसे बॉबी देओल तो इस मूवी में कुछ भी नहीं कर पाए हैं, अब देखते हैं कि अगली मूवी में आते हैं या नहीं, सूर्या सर अगली मूवी में क्या कर पाते हैं कि नहीं। वैसे आप में से कौन कौन ने ये मूवी देख ली है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और आप में से भाई साहब कौन कौन को सूर्या सर की ये मूवी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय।